सेना ने सीमा पर मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान के होश ही फाख्ता हो गए और ऐसे में एक वीडियो ने तो पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि वीडियो के मुताबिक सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में भारतीय सेना की गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हैं, सरहद से करीब 30 किलोमीटर दूर। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह जगह मुजफ्फराबाद के करीब नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। पाकिस्तान की ओर से वायरल इस वीडियो की हकीकत क्या है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले देखिए कि इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है। 30 किलोमीटर अंदर है सरहद से और आप देख सकते हैं कि ये 30 किलोमीटर तक अंदर तक आ रहे हैं। अब हम सरहद पर भारत की सख्ती के बीच ये वीडियो वायरल हुआ और इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि सरहद पार से यानी भारतीय सेना की ओर से वहां बमबारी की जा रही है। ये गरज रही है और ये काफी नीचे आके गिरा है, ये काफी डैम की साइड पे गिरा है आके, ये काफी नीचे आके गिरा है। ये 30 किलोमीटर अंदर है सरहद से और आप देख सकते हैं कि ये 30 किलोमीटर तक अंदर तक आ रहे हैं अब हम। ये वीडियो इस तरह बनाया गया है ताकि देखने वालों को वहां अफरा तफरी का एहसास हो। वीडियो में कुछ लोग दौड़ते भागते नजर आए और इसके साथ ही ये साबित करने की कोशिश हुई कि भारतीय सेना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारी बमबारी कर रही है। लग तो यही रहा है कि टारगेट उनका ये है। अभी काफी सारे लोग इधर से मूव कर रहे हैं, डरे हुए लोग हैं और इनको खाने से फायरिंग की जा रही है। और ये 30 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान का मेन मेगा प्रोजेक्ट नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट, उस पर बमबारी की जा रही है। तकरीबन 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उस पर बमबारी की जा रही है। इस वीडियो में बार बार भारतीय सेना का नाम लिया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारत सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान के 30 किलोमीटर अंदर तक बम बरसा रहा है। लेकिन भारतीय सीमा पर आए दिन गोली और मोर्टार चलाने वाले पाकिस्तान की ये चाल तुरंत ही खुलकर सामने आ गई। पीओके में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुजफ्फराबाद के करीब सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान के 30 किलोमीटर अंदर तक बम बरसा रहा है। लेकिन भारतीय सीमा पर आए दिन गोली और मोर्टार चलाने वाले पाकिस्तान की ये चाल तुरंत ही खुलकर सामने आ गई। पीओके में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुजफ्फराबाद के करीब। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है और यहाँ फिलहाल करीब 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके में बिजली इसी प्रोजेक्ट के जरिए पहुंचाई जाती है। यानी अब इस प्रोजेक्ट को जरा भी नुकसान हुआ तो कम से कम पाकिस्तान के पंजाब में पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। एलओसी और आसपास के इलाके में बिजली गुल हो जाएगी, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जरा पाकिस्तान की मक्कारी देख लीजिए। पाकिस्तानी सेना की ओर से वायरल किए गए इस वीडियो की मदद से ये मैसेज दिया गया कि भारतीय सेना की बमबारी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बम आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से लीव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खड़ा होना कोई बहादुरी नहीं है, ये तो मौत के सामने जाने वाली बात है। पाकिस्तान की मक्कारी का सबसे बड़ा सबूत तो यही है 30 किलोमीटर कि मुजफ्फराबाद सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर है। सीमा पर होने वाली फायरिंग या बमबारी का असर इतनी दूर तक होना मुमकिन नहीं है। 30 किलोमीटर पे पता नहीं कौन सा मोटर जाता है, मेरे ख्याल से कोई नहीं है ऐसा। पर जो वो शेलिंग की बात कर रहे हैं, पहली बात ये है शेलिंग कोई ऐसी इंडियन फोर्सेस ऐसी पागल नहीं है कि एक आर्टिलरी शेल आप 30 किलोमीटर दूर टारगेट के ऊपर दागेंगे। पहले बात तो आपको टारगेट पता है कि नहीं है, वो नहीं है। ये टेलर्ड वीडियो है, ये बनाने बड़े आसान होते हैं। इनको आप चार पांच लोग भागते दिखा दीजिए, एक छेद दिखा दीजिए दीवार के अंदर और वो समझ कहेंगे कि साहब ये हो रहा है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पब्लिसिटी जनरेट कर रहे हैं। उनके स्पिन डॉक्टर्स हैं, वो काफी नौसिखियां हैं। यानी पाकिस्तानी सेना एक फेक वीडियो से भारत को घेरने की कोशिश कर रही है। सिर्फ वीडियो ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने सोशल मीडिया के जरिए भारत पर झूठे आरोप लगाए हैं। उसकी ओर से ट्वीट किया गया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन करके पाकिस्तान के खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी नेता शेरी रहमान और बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट करके पाकिस्तानी सेना का प्रोपेगेंडा जारी रखा। लेकिन पाकिस्तान का यह झूठ बेनकाब होने में देर नहीं लगी। पाकिस्तान की ओर से क्लस्टर बम की जो तस्वीरें दी गई हैं, उसकी तारीख पुरानी निकली। इंडियन गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं, इंडियन फोर्सेस को, कि वो ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट कर रहे हैं, सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड प्लेसेस पे, डेंजरस फोर्सेस के ऊपर, यानी डैम वगैरह जो कि बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देंगे, ऐसी जगह को डेंजरस फोर्स कहते हैं, उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी गलत है। ये सिर्फ एक बड़े जो उनकी जो
मीडिया हैंडलर्स जो होते हैं वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कश्मीर में तेजी से बदलते हालात से पाकिस्तान बौखला गया है। इसीलिए पाकिस्तानी सेना और उसके नेता कश्मीरियों का जिक्र करते हुए भारत पर दबाव बनाने की फिराक में है। ऐसा लगा था जैसे ज़ल्ज़ला आ गया है, क्योंकि जो बमबारी हुई है वो काफी हैवी वेपन यूज हुए हैं, उसमें भारी तोपखाना यूज हुआ है, क्योंकि ये इलाका कश्मीर के काफी अंदर। ये रिसेंट अभी बम गिरा है, ये बम गिरा है, आप देख सकते हैं कि बम गिरा है, ये भी बम गिरा है रिसेंट, आप देख सकते हैं। ये अभी रिसेंट फिर फायरिंग हुई है। और लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि पाकिस्तान मोदी सरकार के रुख और भारतीय सेना की कार्रवाई से डरा हुआ है, और इस डर का ही नतीजा है कि वो ऐसे वीडियो वायरल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर बमबारी का झूठा वीडियो पाकिस्तान की चालबाजी का सबूत है। असल में पाकिस्तान सीमा पर भारत की कार्रवाई से डर गया है। जिस तरह भारत ने सीमा पर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है, उसे देखते हुए पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है और वो दुनिया में खुद को नापाक साबित करने के साथ भारत पर ही आरोप लगाने में जुट गया है। ऐसा ही एक बेबुनियाद आरोप है भारतीय सेना की ओर से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का। लेकिन इस मामले में भी पाकिस्तान का झूठ जल्द ही बेनकाब हो गया। भारतीय सेना के जवाब से डर गया पाकिस्तान। बौखलाए पाकिस्तान के मगरमच्छी आंसू। पकड़ा गया क्लस्टर बम का झूठ। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को जब मुंह तोड़ जवाब मिला तो उसने घुटनों पर आने में देर नहीं। लेकिन पाकिस्तान की चालबाजियों की कोई सीमा नहीं। जब आतंकी इरादे नाकाम होते दिखे तो पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर क्लस्टर बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन पाकिस्तान ढोल पीट रहा है कि भारत ने इस कार्रवाई में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। हालांकि पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश होते देर नहीं लगी। ये एब्सोल्युटली बेबुनियाद है। पहला तो इंडियन आर्मी कभी क्लस्टर बम का यूज ही नहीं होता। हमारे जो फायरिंग हो रही है मोर्टार से हो रही है, 120 मिलीमीटर मोर्टार्स हैं, और इसके अलावा लॉन्ग रेंज में हमने पहली बार जब बॉफर्स को यूज किया है जिसकी मार करने की क्षमता 30 से 40 किलोमीटर है। इसमें कोई क्लस्टर बम नहीं यूज होता। और ना इंडियन आर्मी के पास कोई क्लस्टर बम्स हैं जो कि आर्टिलरी से फायर हो सकते, तो यह बेबुनियाद है। जाहिर है क्लस्टर बमों का नाम लेकर पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और दुनिया के सामने भारत की छवि खराब करना चाहता है। इस एजेंडे में पाकिस्तान की सेना के साथ वहां के हुक्मरान भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ मोर्चा खोला तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी ट्वीट करके लिखा कि नियंत्रण रेखा पर आम नागरिकों को निशाना बनाकर भारतीय सेना ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। हद तो यह है कि पाकिस्तान को जेनेवा संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी याद आ गई। लेकिन पाकिस्तान को कौन समझाए कि भारतीय सेना पर ऐसे आरोप लगाना खुद को ही कटघरे में खड़ा करना है। दूसरा, हम सिविलियन के ऊपर टारगेट करते ही नहीं, क्योंकि एक प्रोफेशनल आर्मी है। वर्ल्ड नोन है कि हमारी जो टारगेट होती है वो सीधे पाकिस्तान के जो मिलिट्री टारगेट्स है उसके ऊपर है और आतंकवादियों के कैंपों के ऊपर, उनके लॉन्च पैड या उसके जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है उसके ऊपर में हमें यदि कोई गाइडेड है, कोई दिखाई देता है, सस्पेक्ट है, तो उस पर फायरिंग होती है। क्लस्टर बमों से बड़े पैमाने पर तबाही होती है और इसका असर साफ दिखाई देता है। सीरिया में जहां क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का दावा किया गया वहां इनका कहर भी नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान तो सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना जानता है। असल में जो चोट उसे लगी है वो उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहता। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने फायरिंग की और आतंकियों की मदद करने वाले पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाने पर लिया। इस कार्रवाई से डरा पाकिस्तान आम लोगों की मौत का बहाना करने लगा। क्लस्टर बम जब गिरता है तो पाकिस्तान के मिलिट्री और पूरे वर्ल्ड के मिलिट्री को पता है वो एरिया टोटल तैश नैश हो जाता है। उसके इलाके की मार की क्षमता इतनी ज्यादा विध्वंसक होती है। कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया से अपील कर रहे हैं कि वो कश्मीर के हालात को देखें, लेकिन पाकिस्तान के झूठ से वाकिफ तमाम देशों को उसकी हकीकत पता है। आतंक को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड पता है, इसीलिए पाकिस्तान अब मानवाधिकारों की दलील देकर अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि सीमा पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अगर भारत ने सख्त रुख अपनाया है
तो ये सिर्फ आतंकी घुसपैठियों और उनकी मदद करने वाली पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। और अब आपको बताते हैं कि क्लस्टर बम क्या होते हैं, जिनके भारत की तरफ से इस्तेमाल का पाकिस्तान झूठा आरोप लगा रहा है। क्लस्टर बम बेहद खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि इसमें मुख्य बम के साथ कई सारे छोटे विस्फोटक होते हैं। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित के अलावा क्लस्टर बम आसपास के इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल विरोधी सैनिकों को मारने या फिर उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इन्हें लड़ाकू विमानों से गिराया जाता है। इसके अलावा इन्हें जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। आमतौर पर क्लस्टर बमों से सैनिकों के साथ आम नागरिकों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका होती है। मुख्य बम के फटने के बाद छोटे विस्फोटक लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं, जो कि बाद में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जेनेवा समझौते के तहत क्लस्टर बमों का उत्पादन और इस्तेमाल प्रतिबंधित है, मगर कई देशों और सेनाओं पर इनके इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। कश्मीर में सबसे बड़ी हलचल के बीच पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाकर फिर से नापाक हरकत करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान ने अपनी सबसे खूंखार बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम के सैनिकों को घुसपैठ करके हमले के लिए भेज दिया, लेकिन बॉर्डर पर बैट के 7 नापाक सैनिक ढेर कर दिए गए। और अब पाकिस्तान इस कदर शर्मिंदा है कि वो अपने सैनिकों को शव लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा। छटपटा रहा है पाकिस्तान क्योंकि उसके बैट कमांडो भारतीय जवानों के सामने टिक नहीं पा रहे। लगातार आतंकियों की घुसपैठ नाकाम हो रही है। घाटियों में उसके हमदर्द अलगाववादियों पर मोदी सरकार ने नकेल कसी हुई है और इस बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है। इसीलिए इमरान खान हाथ में कटोरा लेकर विदेशों से भीख मांगने को मजबूर है। इसके पीछे 2-3 चीजें साफ तौर पर नजर आती है। इमरान खान ने अमेरिका की धरती पर कबूल किया कि उसके यहाँ 40,000 टेररिस्ट हैं, जिसको हर प्रकार से ट्रेन और पाकिस्तान की आर्मी ने किया, और वो कश्मीर और अफगानिस्तान के लिए। उसके बाद कोर कमांडर ने जब कल प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा जितने भी लॉन्च पैड्स हैं वो पूरे फुल हैं, यानी पाकिस्तान बड़े पैमाने पर कुछ साजिश को अंजाम देना चाहता है। तो ये जो हरकतें हैं पाकिस्तान की, बार बार सीज फायर उल्लंघन करके उसके आड़ के अंदर ये मिलिटेंट्स को भेजना या बैट एक्शन टीम को भेजना, ये आज पूरा एक्सपोज हो गया है। और हिंदुस्तान आर्टिलरी ने भी काफी उसका जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है कि नीलम वैली के अंदर जो उनके पावर प्रोजेक्ट वगैरह है उसके ऊपर काफी शेलिंग उन्होंने की है और उसको डैमेज क्षति पहुंचाई है। और जो कुछ हमें समाचार आ रहे हैं वहां से, वो बता रहे हैं लोग वहां से सारा खाली करके भागे हैं, और एक वहां पे जो इनका हाइडआउट था बैट एक्शन टीम का और मिलिटेंट्स का, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी बौखलाहट की वजह यही है कि कश्मीर में उसके मंसूबे की धज्जियां उड़ रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे मुंह की खानी पड़ रही है। इसीलिए पाकिस्तान बौखलाकर ऐसी गलतियां कर रहा है जिससे उसका नापाक चेहरा सामने आ रहा है। एक एक करके इन बैट कमांडो को गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4 पाकिस्तान के बैट कमांडो आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि केरल सेक्टर में अभी भी बैट कमांडो की लाशें पड़ी हैं। भारी गोलाबारी की वजह से उन लाशों को बरामद करने में मुश्किल हो रही है। एलओसी से भारत की तरफ पाकिस्तानी किरदारों की लाशें हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बैट कमांडो से पल्ला झाड़ लिया है। साफ है पाकिस्तान हर उस चीज से बचना चाहता है जिससे उस पर सवाल उठे। मेरा अपना और ख्याल है कि तुम चाहते हैं कि पाकिस्तान का मोराल थोड़ा डाउन हो, तो हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करके 24/7 जब भी कोई भी प्रयत्न होता है इंट्रूशन का, हम लोग को हैवी आर्टिलरी खोलना चाहिए और 5 दिन 6 दिन 24/7 फायरिंग करो। ऑटोमेटिकली ये घुटने टेकेंगे, ये ड्रिल बन जाएगा। हमें पता चल गया है कि ये हमारे जो लड़ाई के कॉन्फ्लिक्ट के बादल अब ऊंचे उठ रहे हैं, मंडरा रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ, और वो बढ़ेंगे हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ। अगर हमारे बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे को पूरा चौकस और चौकन्ना हो जाना चाहिए। अपनी इंटेलिजेंस को एब्सोल्युटली मार्क करना चाहिए। जो तैयारी, मिलिट्री तैयारी हमें करनी चाहिए। जो हमारे को टारगेट्स हैं, जिसको हम देखते हैं कि जहां से वहां उनके टेररिस्ट आके हमारे पे ज्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे, उनको ऑलरेडी उनके सैंड मॉडल्स की एक्सरसाइज शुरू करके उनके ऊपर अटैक की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, हैवी आर्टिलरी है, फाइटर एयरक्राफ्ट तो है ही। पाकिस्तान की पैंतरेबाजी यही नहीं रुकी, उसने बैट कमांडो के मारे जाने से बौखलाकर भारत पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने पाकिस्तानी चौकियों पर खतरनाक क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी फौज के बंकर तबाह हो गए, कई चौकियों को नुकसान पहुंचा है, कई पाकिस्तानी जवान घायल हुए हैं। एलओसी के पास रहने वाले लोग डरे हुए हैं। नीलम घाटी में पाक हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गया है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारा जो दुश्मन है अपनी बॉडीज को भी लेने से इनकार करता है। ये जो डिनायबिलिटी है, मना करना कि हमारे आदमी नहीं है और हिंदुस्तान कुछ ड्रामा कर रहा है, और ये सब बातें जो है फजूल की बातें हैं। दूसरी तरफ वो कश्मीर में दहशत फैलाने का मंसूबा पाले बैठा है, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट ने उसकी कमर तोड़ दी है। इसीलिए पाकिस्तान आतंकी मंसूबे लिए विदेशों से पैसा लेकर आगे बढ़ना चाहता है। ये हाल तो तब है जब पाकिस्तान पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि वो टेरर फैलाने वाला देश है। लेकिन पाकिस्तान की पैंतरेबाजी कम नहीं होती। वो खुद को पाक साफ बताकर विदेशी मदद की कोशिश में है। इसके लिए उसने पहले हाफिज सईद की गिरफ्तारी का नाटक किया, फिर इमरान खान ने अमेरिकी दौरे पर ट्रंप के सामने अपना दुखड़ा रोया। लेकिन पाकिस्तान की पैंतरेबाजी काम नहीं आई, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब देने की पूरी तैयारी की है। शायद कश्मीर में 10,000 जवान भेजने का फैसला भी उसी कड़ी का हिस्सा है, जिससे कश्मीर में हलचल मच गई है और पाकिस्तान में कोहराम है। और कश्मीर में हलचल के बीच एक बड़ी खबर, भारत में तालिबानी आतंकी बड़े हमले की फिराक में हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की शह पर तालिबान भारत में हमले की बड़ी साजिश रच रहा है। हमारे सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में सुरक्षा एजेंसी ने सरकार को अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि कश्मीर में आतंकी साजिश और वारदातों में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की विदाई के बाद पाकिस्तान तालिबानी आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ के लिए भेज सकता है। तालिबान और पाकिस्तान की सबसे आत्मघाती साजिश, अमेरिका, पाकिस्तान और तालिबान का नापाक गठबंधन, अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर में तबाही का प्लान। कश्मीर में तालिबानी आतंकी करेंगे आत्मघाती हमले। आईएसआई और तालिबान के आतंकी प्लान पर सुपर एक्सक्लूसिव